कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वामिन्निति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सम्मादादि पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदनां पंगुन लंगाय तेगिरिम श्री गुरुम दीनतारिणम श्री चैतन्यमीश्वरम हरि ओम तत्सत्। They were blessed by the association of His Holiness Bhakti True Swami. आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आज संग प्राप्त हुआ है परम पूजनीय गिरिराज महाराज का। He was a pioneer of preaching in Mumbai. तो महाराज एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने यहाँ पर मुंबई में प्रचार शुरू किया था। He would not only make life members, donations, but he would preach to the people. तो महाराज सिर्फ लाइफ मेंबर ही नहीं बनाते थे, मंदिर के लिए दान ही नहीं इकट्ठा करते थे, लेकिन प्रचार भी करते थे। Right. He would always give some little gift. और छोटे छोटे कुछ उपहार थे वो महाराज सबको देते रहते थे। So I'm giving you my heart. yeah. Most valuable gift. तो सबसे अनुपम उपहार गुरु महाराज ने पूछा कि आप मेरे लिए कुछ उपहार लाए हैं, तो महाराज जी ने बताया कि मैं आपको अपना हृदय देना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने बताया कि ये सबसे अनुपम उपहार है। So Lord Krishna, when he was in Raja, Mathura, Dwarka, तो जब भगवान कृष्ण मथुरा ब्रज द्वारका में थे, the Rajarasis, the Damrasis,
They gave their heart to Krishna. तो जो ब्रजवासी और धामवासी थे उन्होंने अपना हृदय भगवान कृष्ण को दे दिया था। Krishna creates everything. भगवान कृष्ण ने ही सब कुछ बनाया है। In one sense, we're all part of Krishna. और हम भगवान के एक अंश हैं। And so he creates the Ananta Koti Brahmana through Mahavishnu. तो भगवान कृष्ण महाविष्णु के माध्यम से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं। He creates each universe with the Garbhodakshai Vishnu. तो वो हर एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के माध्यम से। And then Garbhodakshai Vishnu creates Brahma. और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा का निर्माण करते हैं। Then in the heart of every living being extends the Kiradakshai Vishnu. और सभी जीवों के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं सभी जीवों के हृदय में। So Krishna, in one sense, he's everything. तो एक जरिए से एक प्रकार से भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। But still he's separate. Still he's separate. Separate. लेकिन सब कुछ भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण अलग हैं। So come down, the Downvasis would love to give their heart to Krishna. तो जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो ब्रजवासी जो थे वो सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण करते थे, अपना हृदय दे देते थे। And so naturally, Krishna reciprocated with that. स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण भी उनके साथ आदान प्रदान करते थे। But many people didn't realize how great Krishna is. लेकिन बहुत सारे लोग ये साक्षात्कार नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं। So I mentioned to you that Rukmini Devi in Dwarka, she said, Krishna, you know everything. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रुक्मिणी देवी द्वारका में उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, But there's one thing you don't know. लेकिन एक चीज ऐसी है जो आप भी नहीं जानते। You don't know. They were surprised. What doesn't he know? और भगवान कृष्ण चौंक गए, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं भी नहीं जानता। Yes, what is it I don't know? तो भगवान कृष्ण ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं भी नहीं जानता। You don't know how much your devotees love you. आप नहीं जानते कि कितना प्रेम आपके भक्त आपसे करते हैं And how much and what way they love you. और किस प्रकार से आपको वो प्रेम करते हैं। I know. मैं जानती हूँ, Radharani knows. राधा रानी जानती हैं, You don't know. लेकिन आप नहीं जानते। So then he promised that Kali-yuga, I'll come back as my devotee. तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां एक शपथ ली कि इस कलयुग में मैं आऊंगा अपने ही भक्त के रूप में। Said 3 times. उन्होंने 3 बार ये घोषणा की। That is the prediction of Lord Chaitanya's coming. तो यही भविष्यवाणी थी कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे।
Lord Chaitanya is Krishna himself. तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है स्वयं, But he's in the mood of a devotee. लेकिन उनका जो भाव है वो एक भक्त का भाव है। So he was in the mood to give out the mercy. तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था वो था कि भगवान कृष्ण की कृपा सबको देना। And every avatar has a particular mood. तो सब अवतारों का एक भाव होता है। So what Chaitanya's mood was to give out love of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो भाव है कि सबको भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो वितरण करना। And that's given out without considering who is qualified, who is not qualified. और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं वो ये नहीं देखते कि कौन इसके योग्य है कौन योग्य नहीं है। I went to Srila Prabhupada to finally hunt it down. तो मैंने प्रभुपाद से मिलने गया था पानीहाटी धाम में। He got a Salyam Shila there. और वहां पर एक शालीग्राम शिला थी। So there we saw Malati tree where they would dance. तो वहां पर एक मालती वृक्ष था जहां पर भक्त नृत्य करते थे। Lord Nityananda after dancing, तो वहां पर भगवान नित्यानंदा नृत्य कर रहे थे। he told Raghav Pandit, I want a Kadamba garden. तो उन्होंने राघव I want a Kadamba garden. I want a Kadamba full garden. नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित से बोला कि मुझे कदम्ब का उद्यान चाहिए। Alakanda Madhava Raghavana, he said, not the season for Kadamba flowers. तो राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि ये कदम्ब फूल का मौसम नहीं है। Just look in the back in the garden, and in case you find any, bring that to me. तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बोला कि आप अपने बागान में बगीचे में पीछे देखिए, अगर आपको कुछ कदम्ब के फूल मिलते हैं तो आप लेकर आइए मेरे लिए। So, there was a lemon tree. तो राघव पंडित के बागान में उनके बगीचे में पीछे एक नींबू का पेड़ था। Suddenly out of the lemon tree, hop, Kadamba flowers. तो नींबू के पेड़ से अचानक ही एक कदम्ब का फूल आ गया। So, Raghavananda, he snuck into the garden, he gave the Lord Nityananda. तो राघव पंडित अपने बगीचे से वो फूल लेकर आए और नित्यानंद प्रभु को दे दिया। Just Lord Chaitanya, Lord Nityananda, every day there's miracles. तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हर रोज कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते थे। And we can be part of their eternal Leela. तो हम भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो नित्य लीला है उसका भाग बन सकते हैं। Just by chanting Hare Krishna, by rendering devotional service. सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और भगवान की सेवा करके, भक्ति करके। Lord Chaitanya, after he took sannyas, he was tricked by Lord Nityananda
they go south. तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास लिया, नित्यानंद प्रभु ने उनको चालाकी से दक्षिण भारत की तरफ उनको ले गए। Vrindavan is to the north, वृंदावन तो उत्तरी भारत में है, but he was told to go south. लेकिन वो उन्हें दक्षिण भारत की तरफ ले गए। Meanwhile, Lord Nityananda, with tears in his eyes, और नित्यानंद प्रभु की आंख में आंसू थे। to the house of Sachi Mata, तो वो सची माता के घर गए, immediately to see Nimai. तो उन्होंने कहा जल्दी आइए और निमाई के दर्शन कीजिए। So he took her Shantipur. तो फिर वो महाप्रभु को शांतिपुर ले गए। Then she saw that Lord Chaitanya had taken sannyas. तो फिर सची माता ने देखा, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए और देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। So Lord Chaitanya bowed down to his mother. तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को प्रणाम किया। Told his mother, "You give me body. तो उन्होंने अपनी माता को कहा कि आपने मुझे शरीर दिया है Thing to you. तो और मैं आपका आभारी हूँ, सब कुछ आपका है। I can never pay back my debt. तो आपका जो ऋण है मैं कभी नहीं चुका सकता। Tell me what I should do." और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। Of course, Satyamata couldn't tell him to come back. हालांकि सची माता उन्हें नहीं बोल पाई कि आप वापस आ जाइए, He'd be criticized. Take sannyas of thy own. क्योंकि अगर ऐसा सची माता बोलती तो महाप्रभु का बहुत निंदा होती कि उन्होंने अभी अभी संन्यास लिया है और फिर वापस घर चले गए। So, what should she say? तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? Lord Nityananda whispered something in her ear. He whispered something in her ear. तो नित्यानंद प्रभु ने सची माता के कान में कुछ कहा। And then she said, sometime you may go to Vrindavan. तो सची माता ने कहा कि कभी कभी आप वृंदावन भी जा सकते हैं, Make your base Jagannath Puri. लेकिन आप अपना जो स्थान है, स्थायी स्थान, उसे जगन्नाथपुरी बनाइए। I can get some news on that तो क्योंकि मैं आपकी कुछ खबर जान सकती हूँ वहां से, because people will go from Bengal to Jagannath Puri every year. क्योंकि लगभग हर एक साल भक्त जगन्नाथपुरी जाते थे बंगाल से, Vrindavan is very far away. लेकिन वृंदावन बहुत दूर है। So this Lord Chaitanya stayed the house of Advaita Gosai for some days. तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत गोसाई के घर कुछ दिन रहे। So what did Satyamata want? तो सची माता पूछ रही थी क्यों? I want to cook for Lord Chaitanya. तो उन्होंने बताया कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाना चाहता हूँ। She wants seva. वो चाहती थी सेवा। Some devotees were chanting, some were dancing, some were cooking, some were serving. तो कुछ भक्त वहाँ नृत्य कर रहे थे, कुछ कीर्तन कर रहे थे और कुछ कुकिंग कर रहे थे, खाना बना रहे थे और भी सेवाएं कर रहे थे। A real transcendental bliss is in serving the Lord. तो असली जो परम आनंद है, जो सुख है, वो है भगवान की सेवा करके। In the material world, big balance and so many material desires.
तो इस भौतिक जगत में लोगों की बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत पैसा और भी इत्यादि। Then when they get those, they don't feel happy. लेकिन जब उन्हें वो भी मिल जाता है तब भी वो प्रसन्न नहीं होते, Think of something else. और फिर वो कुछ और चीज पाने की इच्छा करते हैं। This way, they take birth after birth after birth. और इस प्रकार जन्म के बाद जन्म, बहुत सारे जन्म होते रहते हैं। But when we desire to serve Krishna, लेकिन जब हम इच्छा करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा की, then we're happy. We don't want anything else. तब हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए। So we want all of you to be totally Krishna conscious. तो हम चाहते हैं कि आप सभी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाइए। This way, you can taste unlimited bliss और इस प्रकार आप जो असीमित परमानंद को चख सकते हैं all the time. सब समय। So, this, they went down, they saw beautiful Nitai Gaur, Radha Rasi Hari, Sitaram, Lakshman, Hanuman. तो आप नीचे देखें, टेम्पल हॉल में आप दर्शन कर सकते हैं गौर निताई, राधा रास बिहारी और राम सीता लक्ष्मण भक्त हनुमान का। They're very kind, they allow us darshan, they allow us to offer lamb and flowers. तो भगवान बहुत ही कृपालु हैं कि वो हमें अपना दर्शन प्रदान करते हैं, हमें अवसर देते हैं कि हम उन्हें कुछ अर्पण कर पाएं, फूल, द्वीप आदि। And so this is the perfection of human life, that we offer our devotional service to Krishna. तो यही मानव जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि है, सफलता है कि हम अपना जीवन समर्पण कर पाएं भगवान के लिए। Lord Chaitanya was traveling around India. जब चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, Sometimes embrace people on the road. कभी कभी ऐसा होता था कि चैतन्य महाप्रभु रोड पर, सड़क पर कुछ लोग थे, उनको आलिंगन करते थे। Then the person would be overwhelmed with love of Krishna. तो वो जो व्यक्ति जिसको महाप्रभु आलिंगन करते थे, वो पूरा भर जाता था उन्माद से कृष्ण प्रेम के। Haribo! हरि बोल। Gauranga! It's like Giriraj Maharaj to speak. अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं परम पूजनीय गिरिराज महाराज को कुछ प्रवचन करने का। Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Trubhyascha Vipasindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama. First, I would like to express my appreciation and gratitude to Sripad Jayapataka Swami Maharaj for that sublime flow of nectar. तो सबसे पहले तो मैं सराहना करना चाहता हूं और कृतज्ञ हूं परम पूजनीय जयपताका महाराज का, जिन्होंने यहाँ पर आके ये जो नेक्टर है, जो अमृत है, इसकी वर्षा की है, which has filled our hearts with joy. तो महाराज ने हमारे जो हृदय हैं उनको भर दिया है आनंद से. Inspired us to want to do more and more service to Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Shri Radharasa Bihari. और महाराज ने हमें प्रोत्साहित किया है कि कैसे हम श्रील प्रभुपाद के लिए, चैतन्य महाप्रभु और राधा रास बिहारी के लिए और भी ज्यादा सेवा कर पाएं. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami enumerates 64 items of devotional service. तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति के कैसे 64 अंग हैं. And he says that out of those 64, 5 are most potent. तो उन्होंने बताया है कि उन 64 अंगों में से कैसे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. And even a slight association with any one of those 5 can awaken dormant love for Krishna. तो उन 5 महत्वपूर्ण चीजों में से कुछ क्षण मात्र भी अगर उन चीजों का संग करता है, प्रयास करता है, तो हमारे हृदय में जो भगवान का सुप्त जो प्रेम है वो जाग जाएगा. So what are the 5? तो वो 5 चीजें कौन सी हैं? Sadhu Sangha, साधु संग, Nama Kirtana, नाम कीर्तन, chanting the holy names, भगवान के नामों का जप करना, Bhagavat Shravana, भगवत श्रवण, hearing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करना, Mathura Vasa, residing in Mathura or Vrindavan or Mayapur, मथुरावास जिसका अर्थ है मथुरा या वृंदावन या मायापुर में वास करना, and Murti Sharanvita Sevana, to serve the deity with faith and veneration. और मूर्ति सेवा जिसका मतलब है मूर्ति भगवान के विग्रहों की सेवा करना श्रद्धा और प्रेम से. And Rupa Goswami gives a very specific definition of sadhu sangha. और रूप गोस्वामी साधु संघ की एक सटीक परिभाषा देते हैं. He says, Swajati ashaye snigde sadhu sangha swatovare, which means swajatiya, in a literal sense, means belonging to the same community. And in our case, swajatiya would mean followers of Srila Prabhupada. तो एक श्लोक में उद्धृत करते हैं स्वजातीय के बारे में, जिसका मतलब है कि एक कम्युनिटी, एक जो हमारे आसपास के लोग हैं जो एक तरह के, उनके साथ संग करना. लेकिन हमारे लिए इसका अर्थ होगा जो भी श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करते हैं वो. And snigde means that the sadhu should be affectionate to you. तो स्निग्धे का अर्थ ये होता है कि जो साधु जिनका संग हम कर रहे हैं वो हमारे प्रति उनका कुछ भाव हो, अफेक्शन हो. And swatovare means
the sadhu should be more advanced than you are. और स्वथोवरे का अर्थ ये होता है कि जिस साधु का आप संग कर रहे हैं वो भक्ति में आपसे आगे हो. So this is, yes, one of the 5 most potent forms of devotional service. तो ये पांच में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है भक्ति का. And I feel, not just feel, but I believe that I am getting that from Srila Jayapataka Swami Maharaj. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये संग प्राप्त कर पा रहा हूँ परम पूजनीय जयपताका महाराज का. Sadhu Sangha. So, गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गिरिराज महाराज का संग प्राप्त हो रहा है. Jayapataka Swami Maharaj sort of changed the subject. तो जयपताका महाराज ने यहाँ जो संदर्भ चल रहा था उसे बदल दिया है. But yes, this definition of sadhu sangha given by Rupa Goswami is fulfilled for me by my association with Sripad Jayapataka Swami Maharaj. लेकिन जो ये भक्त संघ साधु संघ की परिभाषा है मेरे लिए ये पूर्ण हो चुकी है जयपताका महाराज के संग से. Swajati, he is follower of Srila Prabhupada. स्वजातीय मीन्स जैसे महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका समझा रहे हैं कि कैसे महाराज प्रभुपाद के अनुयायी हैं उनका अनुसरण करते हैं. Snigdhe, he is affectionate. स्निग्धे जो कि बहुत ही प्रेम भाव है उनमें. And Swatovare, he is more advanced. स्वतोवरे इसका अर्थ ये है कि वो मुझसे आगे हैं भक्ति में. So by his association, not only in theory according to Rupa Goswami, but also in practical experience, I feel that my dormant love for Krishna is awakening. तो सिर्फ ये किताबों में नहीं वास्तविक रूप में भी उनके संग से जो मेरे हृदय में भगवान कृष्ण का एक सुप्त प्रेम था कृष्ण के प्रति वो उजागर हो चुका है. And that would apply to any of us who get Maharaj's association. और महाराज के जो संग से ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए लागू है. And yes, it is our good fortune that he is spending these days with us here at Hare Krishna land. तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि महाराज यहाँ पर कुछ दिन बिता रहे हैं इस हरे कृष्णा लैंड में. I have one very vivid memory of doing a program with Maharaj in Laguna Beach. तो मेरी एक बहुत ही साफ एक याद है एक मेमोरी है जो मैं लगुना बीच में महाराज के साथ एक प्रचार कार्य में था. And I began by giving a talk. और मैंने प्रवचन शुरू किया. And then Maharaj came. और फिर महाराज वहाँ पर आए. And just by his presence, I could feel the whole consciousness of everyone in the temple
became elevated. तो सिर्फ महाराज की उपस्थिति से जो वहाँ पर लोगों की चेतना थी वो और अच्छी हो गई. There's a saying that when the tide rises, all the boats are uplifted. तो एक कहावत है जिसका हिंदी में मोटा मोटा अर्थ ये होगा कि जब तूफान आता है तो सब जो नाव होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं. And I could feel that by Maharaj's presence. और मैं वो अनुभव कर पा रहा था महाराज की उपस्थिति से. And then afterwards he gave. We went to a different room, and he gave people prasad from Mayapur. तो हम अलग अलग कमरों में रहते थे और महाराज मायापुर से जो प्रसाद लेकर आए थे वो सभी भक्तों को वितरण कर रहे थे. I wrote a book called I'll Build You a Temple, the Juhu Story. तो मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है I'll Build You a Temple, a Juhu Story. And towards the end of the book, I quote a very significant passage from Sripad Jayapataka Swami Maharaj. और जो पुस्तक है उसके अंत में मैंने बहुत कुछ लिखा है जो कि मुझे मिला है जयपताका महाराज से. In which he explains the strategic importance of Bombay in Srila Prabhupada's fight against Maya. तो उसके अंत में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर जयपताका महाराज ने बहुत अच्छी तरह विवरण दिया है किस प्रकार बुद्धिमानी से माया से लड़ा जाए. And Srila Prabhupada also said that Bombay is the most important city in India. तो प्रभुपाद ने यह भी कहा था कि कैसे मुंबई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है भारत का. So if we want to turn the tide of Maya, we should begin in Bombay. तो प्रभुपाद ने ये कहा था कि अगर हम माया के खिलाफ अगर जंग लड़ाई करना चाहते हैं तो हमें शुरू करना चाहिए मुंबई से. All these people, they came because of your preaching. तो जयपताका महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे भक्त उपस्थित हैं, इसका कारण है श्रीला गिरिराज महाराज. So, yes, I feel that we are all blessed by the visit of Sripad Jayapataka Swami Maharaj to Juhu. तो मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर जयपताका महाराज एक विजिट कर रहे हैं, जुहू में हैं. And we are at his service to make his stay as comfortable and productive as possible. तो हम यहाँ पर महाराज की सेवा के लिए सब समय तत्पर हैं, उनके यहाँ पर रहने के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, और जो भी वो अपनी कार्यशाली है, जो भी उनके कार्य हैं उसके लिए. In a way, Srila Jayapataka Swami Maharaj is superhuman. तो एक प्रकार से जयपताका महाराज एक महान पुरुष हैं, महापुरुष हैं. In spite of so many physical challenges, he just keeps going and going and going. तो हम देख सकते हैं कि कैसे उनकी बहुत सारी शारीरिक जो चुनौतियां हैं, लेकिन उसके
वो उसके कारण भी वो रुकते नहीं हैं, वो प्रचार करे ही जा रहे हैं। And he keeps giving and giving his mercy by preaching and preaching and preaching. तो महाराज अपनी जो कृपा है वो बरसाते ही जा रहे हैं, बांटते ही जा रहे हैं, प्रचार करते करते। So we are, of course, we're blessed to have him in Juhu now, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी महाराज जुहू में हैं, and the whole planet is blessed to have him on the surface of the globe. और पूरा पृथ्वी ग्रह ये भाग्यशाली है कि इस ग्रह में जय पताका महाराज हैं। So I would like to read what His Holiness Jayapataka Swami Maharaj said about the significance of Bombay. तो मैं अपनी पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जय पताका महाराज ने लिखा है कि मुंबई के बारे में, मुंबई का महत्व। Yes. Bombay had been a strategic location in Prabhupada's war against Maya. तो बम्बई एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है शिला प्रभुपाद के लिए माया से लड़ने का। As Jayapataka Swami later said, तो जयपताका स्वामी ने बाद में ये कहा, for us, Bombay is a very important place. हमारे लिए बम्बई एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, One of the most important with which Prabhupada was connected. एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जिससे प्रभुपाद सीधा सीधा बहुत सारा संबंध था प्रभुपाद का। Prabhupada said that Vrindavan was his home. प्रभुपाद ने कहा वृंदावन मेरा घर है, Bombay was his office. बम्बई मेरे कार्य का क्षेत्र है, And Mayapur was his place of worship. और मायापुर मेरे पूजन का स्थान है। Bombay was the most modernized, greatest financial powerhouse in India. तो जो बम्बई है वो एक बहुत ही आधुनिक शहर है जिसमें बहुत सारा धन है और भारत का एक पावर हाउस, एक बहुत ही बड़ा एक स्थान है। It was India's most westernized city. तो वो भारत का एक बहुत ही पाश्चात्य देशों को जो फॉलो करता है, अनुसरण करते हैं, वो शहर है। And was home to the Bollywood movie industry. और जो भी बॉलीवुड के जो नेता अभिनेता हैं उनका घर है। Hence, Prabhupada wanted to establish a temple there with a mission. इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना चाहते थे इस एक मिशन के साथ, To stop the westernization and to preserve the Krishna consciousness. ये जो पाश्चात्य देशों की नकल हो रही है और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। Sometimes Prabhupada would tell us how his Guru Maharaj had ordered him to preach in the West. कभी कभी प्रभुपाद हमें बताते थे कि कैसे उनके गुरु ने उनको आदेश दिया है पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का। Quote, my Guru Maharaj didn't specifically order me to preach in India. प्रभुपाद बताते हैं कि उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश ठीक सटीक आदेश नहीं दिया भारत में प्रचार करने का। He said, so
whenever I preached in the West, I was very successful. तो जब भी मैं पाश्चात्य देशों में प्रचार करता था मैं सफल होता था। His idea was to build temples in Vrindavan and Mayapur तो उनका विचार था कि वृंदावन और मायापुर में मंदिर का निर्माण किया जाए, for his Western devotees to come and visit the holy places. ताकि जो पाश्चात्य देश के जो भक्त हैं वो आ सकें और इन धामों का दर्शन कर सकें। But then he said, how could he stand by and see India going to hell? लेकिन वो ये भी कहते थे कि कैसे वो खड़े खड़े देखते रहें कि भारत कैसे नरक में जा रहा है। He was disturbed by how Indians were losing their culture. प्रभुपाद बहुत ही अप्रसन्न थे, चिंतित थे कि कैसे भारतीय अपनी संस्कृति को खो रहे हैं By following the West पाश्चात्य देशों की नकल करके, and becoming degraded in various ways. और बहुत ही नीचे जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, Forgetting their Krishna consciousness. अपनी कृष्ण भक्ति को भुला रहे हैं। He said that it was his personal mission to preach in India. तो वो बताते हैं कि उनका ये निजी एक विचार था, उद्देश्य था कि भारत में प्रचार करना। Brahmananda recounted that Prabhupada had told him that the deity Dwarkadish in Los Angeles had personally spoken to him and ordered him, you have to go back to India and preach there. तो ब्रह्मानंद प्रभु बताते थे कि जो द्वारकाधीश विग्रह हैं उन्होंने शिल प्रभुपाद से खुद कहा कि आपको भारत जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। Srila Prabhupada ki jai, Shri Rukmini Dwarkadish ki jai, Shri Radharasa Bihari ki jai, Srila Jayapataka Swami Maharaj ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. So told that Prabhupada was ordered by the deities and the Durga to preach in India also. तो मैंने भी ये सुना था कि कैसे शिला प्रभुपाद को विग्रहों ने आदेश दिया था कि आप भारत में जाकर प्रचार कीजिए। That's what all you have the responsibility of doing. तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है प्रचार करने की। Any questions? तो अगर किसी का कोई प्रश्न है Just three each. Three each. तो हम सिर्फ 3 प्रश्न के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न महाराज जी उत्तर देंगे। हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय रिस्पेक्टफुल obeisances. Srila Prabhupada said to go back home 70% of one's consciousness should be Krishna conscious. Krishna consciousness. How to measure that 70%? So how to measure 70%? तो एक भक्त का प्रश्न है कि प्रभुपाद ने कहा था कि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो कम से कम आप 70% कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। तो हम कैसे इसको योग करें, कैसे समझे कितना 70% होता है? I was in Montreal and Prabhupada said that. तो मैं वहां पर मॉन्ट्रियल में उपस्थित था जब श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था। He said, 1968, ये 1968 में प्रभुपाद ने कहा था you have to be 100% Krishna conscious. आपको 100% कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। That was like impossible.
सबने सोचा ये तो लगभग असंभव है, that Krishna will take लेकिन प्रभुपाद ने कहा अगर आप 90% भी कृष्ण भावना भावित हैं तो भगवान आपको वापस ले जाएंगे। still pretty tough. तो 90% भी बहुत ही मुश्किल है, भक्तों ने सोचा। Time is asana high up. तो उस समय जो प्रभुपाद का जो आसन होता था वो थोड़ा ऊंचा होता था, Going down the steps. और प्रभुपाद को उस आसन में बैठने के लिए सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था। Even if you're 80%, तो प्रभुपाद ने कहा अगर आप 80% भी कृष्ण भावना भावित हैं तो भगवान आपको वापस ले जाएंगे। still some are feeling very hard. फिर भी कुछ भक्त सोच रहे थे ये बहुत ही मुश्किल है। Shudder behind them. तो प्रभुपाद चल रहे थे और अपनी चादर उन्होंने ओढ़ी हुई थी। He turned to the body. प्रभुपाद ने भक्तों की तरफ मुंह किया। Even 70%. तो प्रभुपाद ने कहा अगर 70% भी होता है Try as best as you can. तो हमें प्रयास करना चाहिए यथासंभव, जितना भी संभव हो। Giriraj can give us some tips. और हो सकता है गिरिराज महाराज कुछ हमें टिप्स देना चाहते हैं। Well, I heard there's one more little part to this story. तो गिरिराज महाराज बताते हैं कि ये जो लीला है प्रभुपाद की, उन्होंने थोड़ा सा और इसे सुना है। That a devotee asked Srila Prabhupada, how is it possible that we can go back to Godhead being only 70% Krishna conscious? तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ 70% कृष्ण भावना भावित हैं और भगवत धाम चले जाएं। And Prabhupada replied, I have the key to the back door. प्रभुपाद ने कहा मेरे पास पिछले जो दरवाजे की चाबी है। How to do Mahat Seva, how to identify who is a pure devotee amongst the devotees whom we can serve. तो एक प्रश्न किया है एक भक्त ने कि हम महत सेवा कैसे करें और कैसे पहचाने कि शुद्ध भक्त कौन है सभी भक्तों में से। तो हमने देखा जयपताका महाराज किन की तरफ इशारा कर रहे थे। आपने देखा गिरिराज महाराज किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। Yes, Srimad Bhagavatam says, Mahat Seva Dwaram Ahur Vimuktes Tamav Dwaram Yoshita Sangi Sangam, that by serving Mahats, great soul, the door to liberation is open. तो भागवतम में इसका उल्लेख है कि कैसे जब हम महत सेवा करते हैं तो हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। But Srila Prabhupada had a disciple named Tushta Krishna Das. तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था तुष्ट कृष्ण दास, who had been a follower of Sai, who was initiated by Srila Prabhupada as Siddha Swarup Das. तो वो सिद्ध साई वो उनके अनुसरण करते थे। प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया और उनका नाम दिया सिद्ध स्वरूप दास।
So, Tusta Krishna was saying that that Siddha Swarup was a pure devotee and he should be served. तो तुष्ट कृष्ण प्रभु जो थे उन्होंने बताया कि सिद्ध स्वरूप प्रभु एक शुद्ध भक्त हैं और उनकी सेवा की जानी चाहिए. And Srila Prabhupada responded शिला प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया that that Siddha Swarup is a good soul, कि सिद्ध स्वरूप एक अच्छी आत्मा है, but we should not make factions. लेकिन हमें अलग अलग भाग नहीं करने चाहिए. That only Siddha Swarup is a pure devotee and others are not. कि सिर्फ सिद्ध स्वरूप प्रभु ही एक शुद्ध भक्त हैं और नहीं. Anyone who is sincerely serving the spiritual master is a pure devotee. जो भी व्यक्ति गुरु की ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं वो सभी शुद्ध भक्त हैं. Whether Siddha Swarup or not Siddha Swarup. कि अगर वो सिद्ध स्वरूप प्रभु हो या ना हो. So don't make faction. तो आप इसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते. So we should take every opportunity to serve the devotees. तो हमें हर अवसर ग्रहण करना चाहिए जब हमें भक्तों की सेवा का मिले. Not distinguish, oh, this is a pure devotee, I'll serve him. This one's not a pure devotee, I won't serve. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओह ये तो शुद्ध भक्त है मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, ओह ये शुद्ध भक्त नहीं है इसकी सेवा नहीं करनी चाहिए. Yeah, as Srila Prabhupada said, anyone who's sincerely serving the spiritual master is a pure devotee. जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा जो भी ईमानदारी से अपने गुरु की सेवा करता है वो एक शुद्ध भक्त है. हरि बोल. And once someone asked Srila Prabhupada, how many pure devotees are there in the world? और एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया कि इस जगत में कितने शुद्ध भक्त हैं. And Srila Prabhupada replied, how many devotees are there in ISKCON? तो प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन में कितने भक्त हैं, वो सभी शुद्ध भक्त हैं. हरि बोल. Hare Dear- Krishna. Prabhuji, can I ask question? So please accept my humble obeisances. So when we saw that all of you are so loving, all the God brothers, like all the disciples of Srila Prabhupada, like all of you are so loving and reciprocating with full heart, full of love, natural, it's attracting our hearts so much. So what is the secret of all love between other God brothers, between all of you? So what all of your secret and what is all of your instruction for the next generation? Now we took initiation from so many gurus like all of you, father and uncles. So how we can actually get that mode, that love and affection and very heartful reciprocation? तो प्रश्न ये है कि हमने देखा कि कैसे दो दिग्गज जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो गुरु भाई हैं, उन दोनों में कितना प्रेम है. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो अगली जो पीढ़ी आएगी उसमें इस्कॉन में बहुत सारे गुरु होंगे, उनके शिष्य होंगे, तो कैसे ये जो भाईचारा है, ये जो प्रेम है, हम विकसित कर सकते हैं हम सभी के बीच में. That His Holiness Giriraj Maharaj Swami was telling you, serve every devotee. तो इसी का प्रश्न परम पूजनीय गिरिराज महाराज ने दिया कि आपको सभी भक्तों की सेवा करनी चाहिए. That love will extend to everyone. तो स्वाभाविक रूप से ये जो प्रेम है यह सबके प्रति आपके आ जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा. You try to think, see a pure devotee,
she is your devotee. तो अगर आप ये सोचेंगे क्या ये शुद्ध भक्त है या वो शुद्ध भक्त है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा. But prior to Chaitanya Mahaprabhu's movement, he allowed Krishna trained. He didn't consider, is this person qualified? Is this person not qualified? तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण प्रेम बांट रहे थे, वितरण कर रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कौन योग्य है कौन अयोग्य है. Rather, you have the acharyas. They say, I'm the most fallen. और हम देखते हैं कि कैसे हमारे आचार्य हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे पतित हैं You're patit pavan. और आप पतित पावन हैं I'm patit. और मैं पतित हूँ. Have mercy on me. Have mercy. मुझ पे कृपा कीजिए. So, it's the mercy. तो आप सब किसको भगवान की कृपा चाहिए, हाथ उठाइए. Think I deserve it. I'm very advanced. तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही योग्य हूँ, भक्ति में बहुत आगे हूँ, तो मुझे कृपा प्राप्त होनी चाहिए, That's not the qualification. तो ये कृपा प्राप्त करने की योग्यता नहीं है. Follow the acharyas, what they prayed. हमें अपने आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए जैसे वो प्रार्थना करते थे. Another question? All right. To do. ऑल राइट, आज के लिए यहीं समाप्त. Thank you, His Holiness Giriraj Swami. श्रील गिरिराज महाराज का धन्यवाद. You You heard the nectar of his book. You've heard some nectar from his book. तो आप सभी ने सुना कैसे महाराज ने अपनी पुस्तक से कुछ अमृत वर्षा की. Maybe you can buy a copy of the book. और आप जो महाराज की एक पुस्तक है वो उस एक प्रति उसे एक कॉपी खरीद भी सकते हैं. I will. So if we're ending now, which we are, then I think we should conclude with Vaishnav Pranam. तो अब हम अपना प्रवचन समाप्त कर रहे हैं, तो समाप्त करते हुए हमें वैष्णव प्रणाम करना चाहिए. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhajai Pataka Swami Maharaj ki jai. श्रील गिरिराज महाराज की.